अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे ये बहुत ही इजी सा कैरमल डेजर्ट, और वो भी सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट से जो हम सबके घर में रूटीन में अवेलेबल हैं, उससे बनी हुई बहुत ही क्रीमी और मज़ेदार डेजर्ट। ये बनाने में जितनी आसान है, खाने में उससे कहीं ज़्यादा टेस्टी है। तो चलिए ये मज़ेदार और क्रीमी डेजर्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे चीनी को मेल्ट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर सॉस पैन में आधा कप चीनी ली है। चीनी को हमने लो फ्लेम के ऊपर मेल्ट कर लेना है। पहले कुछ देर के लिए हमने इसमें स्पून या स्पैचुला बिल्कुल नहीं चलाना, बस सिर्फ कुछ देर के लिए हल्की आंच पे इसको रखा रहने देंगे। जब आप देखोगे कि साइड से हल्की हल्की चीनी मेल्ट होना शुरू हो गई है, तो हमने सॉस पैन को हल्का हल्का सा रोटेट करना है, और जब चीनी का कलर इस तरह से हो जाए तब आपने स्पैचुला चलाना शुरू कर देना है। और इस स्टेज के ऊपर हमने इसको अब लगातार चलाते रहना है जब तक चीनी बिल्कुल कैरामलाइज ना हो जाए। हमने इसी तरह स्पैचुला चलाते रहना है। अब जैसे ही चीनी कैरामलाइज्ड हो जाएगी, हमने इसमें डाल देना है 1/4 कप बटर। यहाँ पे मैंने सॉल्टेड बटर इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो अनसॉल्टेड बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लेना है, और जैसे ही हल्का सा बटर मेल्ट होने लगे, हमने इसमें क्रीम शामिल कर देनी है। मैंने यहाँ पर हाफ कप क्रीम का इस्तेमाल किया है, और यहाँ पर क्रीम को भी हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। और एक खास बात, ये जो चीजें हमने इस्तेमाल की हैं यानी कि क्रीम और बटर, ये रूम टेम्परेचर होना चाहिए, नहीं तो अगर क्रीम ठंडी होगी तो चीनी में लम्प्स बन जाएंगे। इसलिए क्रीम को हमने रूम टेम्परेचर पे पहले लाके फिर इसमें शामिल करना है। तो थोड़ी ही देर में आप देख सकते हैं सारी चीजें अच्छे से इवनली मेल्ट हो चुकी हैं, और इसी के साथ तैयार हो गई है हमारी ये कैरेमल सॉस। ये कैरेमल सॉस हम अपनी बहुत सी डिजर्ट्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको बनाकर किसी एयर टाइट बॉटल में भी रख सकते हैं। 2 से 3 महीने तक आराम से इसको फ्रिज में आप स्टोर कर सकते हैं। तो हमने इस सॉस को ठंडा होने के लिए एक बोल में डाल लेना है। अगर आपको इस स्टेज पे ये सॉस पतली लगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे जैसे ठंडी होगी ये गाढ़ी होती जाएगी। और अब हम इस सॉस को साइड पे रख देंगे ताकि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे अब हमने क्रीम को विप कर लेना है। क्रीम को हमने सिर्फ 50% तक ही विप करना है, हमने इसको ज्यादा थिक नहीं करना, बस एक क्रीमी फॉर्मूला बना लेना है। क्रीम को अच्छे से विप करने के लिए हमें क्रीम को आधा घंटा पहले फ्रीजर में रख लेना चाहिए। अब 2 से 3 चम्मच कैरेमल सॉस के हमने इसमें शामिल कर देने हैं। ये स्टेप बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको लेयरिंग में भी ऐड कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे इसलिए ऐड किया जरा क्रीम में कैरेमल का टेस्ट आ जाए। अब साथ ही हमने इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेना है। इसके बाद इसमें जाएगी थोड़ी सी पिसी हुई चीनी। 3 से 4 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल किया है। चीनी आप थोड़ी सी कम भी रख सकते हैं क्योंकि हमने इसमें कैरेमल सॉस भी ऐड की है। और साथ ही मैंने इसमें आधी छोटी चम्मच वेनिला एसेंस शामिल कर दिया है। ये स्टेप भी बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो वेनिला एसेंस को स्किप भी कर सकते हैं, या कोई और फ्लेवर देना चाहते हैं तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम इस डिजर्ट को सेट कर लेते हैं। तो इसको सेट करने के लिए मैंने यहाँ पे एक डिश ली है। मैंने यहाँ पे मैरी बिस्किट का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो कोई भी बिस्किट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर लेयरिंग करने से पहले मैंने बिस्किट्स को दूध में डिप कर लिया था। तो इस डिश में सबसे पहली लेयर जाएगी बिस्किट्स की। तो यहाँ पे बिस्किट्स की जगह आप रस्क का भी इस्तेमाल कर सकते हो, या ड्राई केक्स जो टी केक्स होते हैं उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। केक किसी भी फ्लेवर का हो सकता है, वेनिला या चॉकलेट, या फिर ब्रेड के साथ भी आप इसको बना सकते हो। सब में ये बहुत ही टेस्टी लगती है। अब हमें इसके ऊपर क्रीम की एक लेयर लगा देनी है, अच्छे से क्रीम को स्प्रेड कर लेना है। अब मैंने यहाँ पे दोबारा से सेकंड लेयर लगा दी है बिस्किट्स की। इसके साथ ही हमें सेकंड लेयर क्रीम की भी दे देनी है। अच्छे से क्रीम को स्प्रेड कर लेना है बिस्किट्स के ऊपर। बिस्किट्स को टोटली क्रीम से कवर कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे इस डिश में 3 लेयर्स लगाई हैं, आप चाहें तो इसको 2 लेयर्स में भी तैयार कर सकते हैं। अब इस तरह से सारी क्रीम डाल के मैंने इसको अच्छे से स्प्रेड कर लिया है। अब बारी आती है इसकी फाइनल गार्निशिंग की। तो गार्निशिंग के लिए मैं यही कैरेमल सॉस ही यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर इस सॉस को रैंडमली ड्रिजल कर लिया है। आप यहाँ पर सॉस कम या ज़्यादा जितनी आपको पसंद हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हमने कोई भी स्टिक या टूथपिक से इस पे डिज़ाइन बना लेना है। इस पे एक रैंडम सा पैटर्न बन जाएगा जो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। आप चाहें तो जैसे हमने क्रीम को स्प्रेड किया है, आप इस कैरेमल सॉस को भी वैसे ही स्प्रेड कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे कैरेमल सॉस का ये पैटर्न बना लिया है जो कि देखने में ही बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है। और लास्ट में मैंने कुछ बिस्किट्स को क्रश कर लिया था
और उन बिस्किट्स को मैंने इस डिश के कॉर्नर्स में स्प्रेड कर लिया था। तो यहाँ पर बिस्किट ऐड करने के बाद हमारी गार्निशिंग फाइनल हो चुकी है। बस अब हम इस डिजर्ट को 1-1.5 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। तो लग रही है ना बहुत ही ज्यादा यमी अभी से देखने में, और इसको हमने ठंडा ठंडा सर्व करना है। तो यहाँ पे हमारी बहुत ही मजेदार क्रीमी कैरमल डिजर्ट बनकर तैयार है। अब बस इसे स्लाइसेस में कट कर लेना है और सबको सर्व कर लेना है। और ये मजेदार सी डिजर्ट सबको बहुत पसंद आने वाली है। इसमें बिस्किट्स का क्रंच भी होगा और साथ ही क्रीमी कैरमल का टेस्ट भी बहुत ही अच्छा लगता है। आप एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार झटपट तैयार होने वाली स्ट्रॉबेरी डेजर्ट की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि आपकी ईद की दावत की टेबल को चार चांद लगा देगी। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे सबसे पहले एक पैन में मैंने 2 कप दूध ले लिया था। दूध को एक उबाल आने तक हमने पका लेना है। तो यहाँ पे उबाल आ चुका है। उसके बाद हमने 3 टेबलस्पून इसमें चीनी ऐड कर लेनी है। तो मीठा यहाँ पे आप कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। तो चम्मच चलाते हुए हमने चीनी को यहाँ पे मेल्ट कर लेना है। उसके बाद मैंने आधा कप दूध में 2 टेबलस्पून कस्टर्ड को मिक्स करके दूध में शामिल कर लिया था और उसको भी हमने 5 से 7 मिनट पका लेना है। हमें कस्टर्ड को ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा करना है और ना ही बहुत ज़्यादा पतला। कुछ देर पकाने के बाद ही ये थोड़ा सा गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए हमने फ्लेम को ऑफ कर देना है, क्योंकि ठंडा होने के बाद भी कस्टर्ड थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे कस्टर्ड की कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। अब हमने स्ट्रॉबेरी जैम बना लेना है। तो एक पैन में मैंने आधा कप पानी लिया था। उस पानी में मैंने 1 कप स्ट्रॉबेरीज को शामिल कर दिया था। तो मैंने यहाँ पर फ्रोज़न स्ट्रॉबेरीज का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो फ्रेश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो आप कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल मेरे पास फ्रोज़न स्ट्रॉबेरीज थी। स्ट्रॉबेरीज में मैंने 2 टेबलस्पून चीनी का इस्तेमाल किया है। 5 मिनट इन स्ट्रॉबेरीज को अच्छे से पका लेना है, क्योंकि ये फ्रोज़न स्ट्रॉबेरीज थी तो अच्छे से ये डीप रोस्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पे मैंने 1 चुटकी रेड फूड कलर का शामिल कर दिया है। इसे शामिल करने से बहुत ही फ्रेश और खिला खिला कलर आएगा। साथ ही हमने इन स्ट्रॉबेरीज को स्पून की मदद से मैश करते जाना है। तो यहाँ पे स्ट्रॉबेरीज को पकते हुए 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। ऑलमोस्ट पानी भी हमारा खुश्क हो चुका है और हमारा स्ट्रॉबेरी जैम अब बनकर तैयार है। अब हमने किसी स्ट्रेनर की मदद से इसको छान लेना है। उसके बाद हमने यहाँ पे 3 मिल्क सिरप बना लेना है। तो मैंने यहाँ पे 2 कप दूध लिया था। उसमें हमने मिठास को ऐड करने के लिए हाफ कप कंडेंस मिल्क का शामिल कर देना है। कंडेंस मिल्क शामिल करने से दूध का टेक्सचर भी गाढ़ा हो जाता है और इसका टेस्ट भी बहुत लाजवाब आता है। उसके बाद मैंने हाफ कप क्रीम का ऐड कर दिया था। तो मैंने यहाँ पर टेट्रा पैक क्रीम का इस्तेमाल किया है। आप कोई भी क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने स्ट्रॉबेरी के मिक्सचर को स्ट्रेन कर लिया था। इसको भी हमने अब दूध में ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा स्ट्रॉबेरी 3 मिल्क सिरप बनकर तैयार है। अब उसके बाद हमने इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब बारी आती है असेंबल करने की। तो सबसे पहले मैंने एक डिश में केक को असेंबल कर लिया था। मैंने यहाँ पर प्लेन केक का इस्तेमाल किया था। आप यहाँ पर स्पंज केक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से हमने इस केक को स्प्रेड कर लेना है। डिजर्ट्स में अगर केक की बेस हो तो बहुत ही मज़े का लगता है। अब हमने फोक की मदद से केक को पोक कर लेना है, ताकि हमारा मिल्क सिरप जो है वो नीचे तक पेनिट्रेट कर सके और केक अच्छे से सोक कर सके। अब हमने जो दूध का मिक्सचर बना के रखा था वो सारा इस पे पोर कर लेना है। सारा का सारा इस पे पोर कर लेना है। पहले हमें ये ज़्यादा लगेगा, लेकिन कुछ देर में ही ये केक सारा इसको जज़्ब कर लेगा। अब हमने इस पे ब्रेड की लेयरिंग कर देनी है। जैसे डिश की बेस में हमने केक को बिछाया था, अब हमने ब्रेड को बिछा लेना है और हल्के हाथों से फोक की मदद से इनको प्रेस कर देना है, ताकि हमारी ब्रेड भी ये मिल्क मिक्सचर को अच्छे से पी ले। केक की लेयर या ब्रेड की लेयर कुछ भी ड्राई नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने अच्छे से इन दोनों चीज़ों को कवर कर लिया है।
ये स्टेप करने के बाद हमें 30 मिनट्स के लिए डिश को फ्रिज में रख लेना है ताकि केक और ब्रेड अच्छे से मिल्क का मिक्सचर को सोक कर ले। सबसे लास्ट में हमने जो कस्टर्ड बनाया था वो इस पे स्प्रेड कर लेना है। अब हाफ कट की हुई स्ट्रॉबेरी से इसको डेकोरेट कर लेना है। आप चाहें तो इस वक्त स्ट्रॉबेरी जैम की लेयर भी लगा सकते हैं, पर मैंने यहाँ पर सिर्फ स्ट्रॉबेरी से डेकोरेट किया है। तो लीजिए, यहाँ पे हमारा ईद की दावत के लिए स्पेशल मीठा बनकर तैयार है। आपने इसे सर्व करने से पहले फ्रिज में 2 से 3 घंटे के लिए अच्छे से ठंडा कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा डिज़र्ट बहुत अच्छे से सेट हो चुका है और हमारा स्ट्रॉबेरी सिरप अच्छे से सेट हो चुका है। ईद की दावत में आप ये रेसिपी ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा। ये डिज़र्ट ईद की दावत की टेबल को 4 चांद लगा देगी। मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।